हेलो एवरीवन। तो आज हमारा शेयर जो डिस्कशन के लिए है उसे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया मुझे, और काफ़ी लोग आप में से भी होंगे जो इसके बारे में थोड़ा सा इंसाइट जानना चाहते हैं एक्चुअली शेयर में हो क्या रहा है। सो ये शेयर है मैज़डॉक शिप बिल्डिंग। ठीक है, पीछे अगर हम बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर, तो ये शेयर ने ये जो कैंडल बनाई थी ना, ये कैंडल, और ये थी जुलाई के महीने की। ठीक है, तो जून और जुलाई ये जो दौड़ा है, बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा और समराइज़ करना चाहती हूँ। सिर्फ जून से नहीं दौड़ा था, बेसिकली ये यहीं से बहुत लंबा लंबा छोटी छोटी करेक्शंस के साथ दौड़ा, इसलिए बहुत लोगों का चहेता बन गया। और बजट के आसपास थोड़ी सी हवा कुछ ऐसी थी जहाँ पे कि इस तरीके के शेयर्स जो कि शिप बिल्डिंग से रिलेटेड हैं या डिफेंस से रिलेटेड हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा पुश किया गया। आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। लेकिन अब अचानक क्या हुआ, क्या कंपनी को कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, क्या बात थी जो ये ऐसे उड़े जा रहा था, और अब क्या बात है कि ये रुक ही नहीं रहा। तो अब हम बात करेंगे दो तरीके से। एक तो वो लोग जो लोग ऑलरेडी इस ट्रेड के अंदर हैं वो क्या करें, ठीक है, और डिफरेंट बाइंग प्राइजेस पे बैठे हैं, ठीक है, वो क्या करें। और एक वो लोग जो आज की डेट में, क्योंकि ये इतना करेक्ट हो चुका है और इसका इतना ज़्यादा पीछे आवाज़ थी, तो जो लोग ये चाहते हैं कि क्या मैं एंट्री कर लूँ, राइट, क्या ये सही समय है कि मैं शेयर में एंटर कर लूँ। तो मैं दोनों ही चीज़ों को आंसर करूँगी। मैंने यहाँ पे जो चार्ट खोला हुआ वो डे चार्ट है, ठीक है। सो डे चार्ट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि इसकी वैलिडिटी पूरा का पूरा महीना रहेगी, ठीक है। तो ये सितंबर जस्ट शुरू हुआ है, तो पूरे सितंबर के लिए इसकी ये वैलिडिटी रहेगी, व्हाट आई एम अबाउट टू से, ठीक है। सो जो पोजिशनली होल्ड कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का ऑलरेडी, देखो, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसने यहाँ कहीं बाय किया हुआ है ना, ये टॉप पे अगर किसी ने बाय कर रखा है, सो वहाँ पे मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग मतलब ये वाला रिस्क लें कि यहाँ पे अपनी पोजीशंस को करेक्ट करने की कोशिश करें। तो ऐसा आपने नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या कर सकते हैं, लेट मी डिस्कस दैट। सो बेसिकली ये यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी करेक्शन है वो कितनी है, टॉप से, ये टॉप से है यहाँ अप्रॉक्सीमेटली जो लो मारा है 29.27%। तो कोई भी शेयर जो इतना बड़ा एक ग्रोथ लेगा उसके लिए क्या 30% के आसपास का करेक्शन एक बड़ा करेक्शन कहलाता है, ठीक है। हम जो कह रहे हैं ना, देखो, अगर मैं इसको आपको पीछे दिखाऊं तो ये जितना भी टाइम लाइन है इसके पास, ये दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे ये कितना कंसोलिडेशन था। इस कंसोलिडेशन के बाद एक्चुअल में ये निकला था यहाँ से, दिस वाज द प्लेस जहाँ ब्रेकआउट हुआ था 2490। इस 2490 से कितना मल्टी फोल्ड गया है, देखो, ये गया है अप्रॉक्सीमेटली 134%, राइट। लेकिन नज़र में कब आता है हमें, जब 100% से ऊपर ग्रो कर चुका होता है शेयर, तो जनरली हमारी नज़र में वो तब आता है, क्योंकि इसकी आसपास आवाज़ हम तब सुनना शुरू करते हैं। फिर हमें लगता है कि हमारी एंट्री के साथ ही भाई वो वापस क्यों आ गया, बट वो ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव ले चुका है। आप ये भी समझो कि उसके बाद लोग एग्जिट करेंगे अपनी पोजीशन से, करेंगे ना, है ना। और इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स के बाद नए बायर्स को उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। सो अभी हमारे क्या एक्सपेक्टेशन है इससे, देखिए, मेरी एक्सपेक्टेशन इससे है, मैं यहाँ मार्क भी कर देती हूँ, लेट मी टेक दैट। सो मुझे लगता है कि ये जो प्राइस है ना इसका 3989, ठीक है, या 4000 अप्रॉक्सीमेटली लेके चलिए आप, 4000 के आसपास जब ये शेयर आपको मिलता है, तो यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी इसके अंदर एंटर्ड हैं और ऊपर से चले आ रहे हैं, क्योंकि इतना करेक्शन हो चुका, तो जब भी ये बाउंस बैक करेगा यहाँ से, तो पहले तो ये चलेगा। देखो, जब ऊपर से गिरा है 30%, ठीक है, लेकिन इस प्राइस से ही सेम प्राइस पे वापस आने के लिए इसको कितना चलना पड़ेगा, 38%, ठीक है ना। ये कैसे मैम, ये कौन सा मैथ्स है, हाँ भाई, क्योंकि जो नीचे जो प्राइस है उस प्राइस के ऊपर परसेंटेज मूव करेगा ना, तो अब ये लोअर प्राइस है, वो हाई प्राइस था, हाई प्राइस का परसेंटेज डाउन आ रहा था, ठीक है। सो 38% अब इसे अपसाइड आना पड़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट 40%। तो समझो 40% आप किस शेयर में लेते हैं, बताना ज़रा मुझे नीचे कमेंट डाल के, किस शेयर में से आप 40% की रिटर्न ले लेते हैं। तो 40% जब ये आएगा तब तो आप सिर्फ कॉस्ट पे पहुंचने वाले हो,
ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम होती है जहाँ पे कि लोग उसके बाद प्रॉफिट में नहीं बैठ पाते। तो हमारा ये कहना होता है कि देखो, पहली बात तो इतना हाई बैठो नहीं शेयर में, ठीक है, वेट करो करेक्शन की। तो इसने करेक्शन दिया है और बहुत ही अच्छा करेक्शन दिया है। अब जो लोग बिल्कुल ऐसे डेस्परेट है ना कि हमें तो भाई देखो इसी शेयर के अंदर ट्रेड करना है और हमें तो इसे एक बार ट्रेड करना है क्योंकि हम तब नहीं कर पाए थे, तो उन लोगों को जो ट्रेड करना है, तो उन लोगों के लेवल्स क्या होंगे इसके अंदर? उन लोगों के लेवल्स होंगे ये वाले 4000, ठीक है। 4000 पे आप लोग इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। और थोड़ा अगर नीचे आएगा तो फिर आप चाहें तो थोड़ा ऐड कर सकते हैं, बट इससे नीचे मुझे फ़िलहाल नहीं लगता है ये आएगा। यहाँ से इसे एक बार के लिए बाउंस बैक करना चाहिए। अब ये जो बाउंस बैक यहाँ से करेगा, वो बाउंस बैक कितना, ठीक है। सो पहला टारगेट हमारा इसका जो लास्ट हाई था वही रहेगा, वहाँ हम एग्ज़िट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कहीं इस हाइज पे ट्रैप्ड हैं कि आप इधर कुछ वैल्यू ऐड करें। अब इसके भी रूल्स होते हैं कि वैल्यू ऐड कैसे किया जाएगा। अगर मुझे ये यहाँ से आना है, ठीक है, ये वाला लेवल जो है ये पूरा का पूरा मैच करना है और यही मेरा टारगेट है, तो मैं प्रॉफिट में एग्ज़िट करूं, मैं और आगे के लिए ना बैठूं, तो मेरा वैल्यू एडिशन क्या होता है? तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, बट एक सिंप्लीफाइड रूल ये होता है कि जितनी क्वांटिटी आप पहले होल्ड कर रहे थे, सेम क्वांटिटी से ही आपको एंटर करना पड़ेगा, तो ही आपको एक बेटर एवरेज प्राइस मिलेगा, ठीक है। वो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। जितना भी आप अभी इन्वेस्ट करेंगे, आपने पास्ट में इन्वेस्ट कर रखा है, उसे टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो होंगे उससे डिवाइड कर लो, तो आपका एवरेज प्राइस आपके सामने आ जाएगा और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप किस प्राइस पे बैठने वाले हो, तो आपको टारगेट्स के लिए बैठना है, ठीक है। सो ये दोनों लोगों के लिए है जो न्यू एंटर करना चाहते हैं या फिर जो लोग अपनी प्राइस को एवरेज करना चाहते हैं। क्या मैं इसे एडवाइस करूँगी कि आप मेसडॉक में इन्वेस्ट करें अगर आप इन्वेस्टेड नहीं हैं राइट नाउ? सो आई वुड सजेस्ट कि देयर आर लॉट ऑफ शेयर्स टू इन्वेस्ट इन, ठीक है। अभी ये जो शेयर है इसमें अगर आप इन्वेस्ट नहीं भी करेंगे तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है, क्योंकि इससे बेटर शेयर्स आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये वाला लेवल, ये यहाँ स्ट्रगल इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो ब्रेकआउट था ना, इसके बाद यहाँ कुछ स्ट्रगल करने के बाद ये लंबी लेंथ मारी थी, ठीक है। सो ये इसी के लेवल्स पे वापस यहाँ आ गया है। तो क्या शेयर यहाँ से भी बाउंस बैक कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, बट जो नए बायर्स हैं वो 4000 पे ही अगर आता है तो एंटर करें, अपनी बाइंग प्राइस को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ठीक है। ये जो लेवल है ये बेसिकली नथिंग बट यहाँ जो ये कंसोलिडेशन हुआ था ना, इस मूवमेंट के बाद ये फर्स्ट था, फिर ये रीटेस्ट को आया और फिर इसके बाद इसने ये मूव मारा, उसका रीटेस्ट, ठीक है। मतलब कि ये शेयर जब फाइनली गो हुआ कि मुझे ऊपर जाना है, ये उसका रीटेस्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेवल्स, ठीक है। इसलिए मैंने इस लेवल्स के आसपास आपको बाय बोला है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी और जो लोग यहाँ टॉप पे फंसे हुए हैं उन लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगी और एक डायरेक्शन भी कि आप लोगों को अब आगे कैसे मूव करना है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू सो मच।